नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पॉइंट के एक और नए वीडियो में। तो आज की क्लास में हम जो हमारे 2000 प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की पांचवी क्लास की बात करेंगे। सॉरी, छठी क्लास होगी आज की। पांचवी क्लास से पहले हमने पांचवी क्लास देख ली है, छठी क्लास होगी जिसमें हम 141वें प्रश्न से आगे की बात करेंगे। 30 प्रश्नों की हमारी क्लास होती है। तो आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना। और राजस्थान इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति से संबंधित मतलब कि प्रश्नों की बात करेंगे और संपूर्ण व्याख्या के साथ हम प्रश्नों की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और स्टार्ट करते हैं 141वें प्रश्न से। 141वां प्रश्न क्या है हमारा? 141वां प्रश्न है, ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम क्या है? ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? पहली बात, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। और यहाँ से संबंधित शिल्पकार का नाम राजेश गोदा, अनुराधा जहांगीर, नरोत्तम जहांगीर, अबरार अहमद। तो ब्लू पोट्री से संबंधित जो शिल्पकार हैं उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राजेश गोदा। ये आरएस के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। राजेश गोदा जो थे वो क्या थे? जयपुर में ब्लू पोट्री से संबंधित मतलब कि शिल्पकार थे। बात करें ब्लू पोट्री से संबंधित प्रमुख कलाकार की, तो कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत ये प्रमुख कलाकार थे। और बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है 142वां प्रश्न। 142वां प्रश्न है, गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से संबंधित हैं? जो गौरी देवी है वो राजस्थान के किस गायन शैली से संबंधित हैं? राजस्थान में वैसे देखें तो राजस्थान में गौरी देवी जो है वो मतलब कि गौरी देवी एक तो बीकानेर की हैं, एक पाली की है और एक हमारे वागड़ क्षेत्र की है, डूंगरपुर की है, वागड़ डूंगरपुर की है, डूंगरपुर की है। और बात करें इसमें तो मांड गायन शैली, मंगनियार गायन शैली, लंगा गायन शैली, तालबंदी गायन शैली। तो गौरी देवी जो राजस्थान की मतलब कि गायन शैली से संबंधित है वो किससे है? मांड गायन शैली से। और एक किस गौरी देवी की बात हो रही है? तो पाली गौरी देवी जो है, पाली वो उससे उसकी बात हो रही है। बाकी गौरी देवी जो है वो गायन में संबंधित बीकानेर से भी हैं, वागड़ क्षेत्र से भी गौरी देवी है जिन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न 143वां प्रश्न। 143वां प्रश्न क्या है? तो 143वां प्रश्न है, 143वां प्रश्न, राजस्थान में जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में जवाहर कला केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। जो जवाहर कला केंद्र है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन हमारे सही हो जाएगा सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जयपुर में। जवाहर कला केंद्र का मुख्यालय जयपुर में है। और जवाहर कला केंद्र जो है उसका मतलब कि मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है जो भी कलाएं जो है वो विलुप्त होने की कगार पर है, विलुप्त होने की कगार पर है, उनको संरक्षण देना ये इनका कार्य है जवाहर कला केंद्र का। अगला प्रश्न है 144वां प्रश्न। 144वां प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? जन्म से संबंधित संस्कार की बात हो रही है। सामेला, बान, मौसर, चड़ूला। तो कौन सा संस्कार जो है वो जन्म से संबंधित है? सामेला तो हमारे विवाह से संबंधित है, बान भी हमारे विवाह से संबंधित है, मौसर हमारे मृत्यु से संबंधित है और चड़ूला ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चड़ूला जो है वो हमारे किससे संबंधित है? जन्म से संबंधित है। चड़ूला या फिर चूड़ाक्रम, इसे ही चूड़ाक्रम भी कहते हैं। और बात करते हैं अगले प्रश्न की, 145वां प्रश्न। 145वां प्रश्न क्या है? तेतड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो आंसर कमेंट कीजिए। तेतड़ आभूषण जो है वो कहाँ का आभूषण है? सिर पर, पैरों पर, हाथों में, कानों में। तो तेतड़ आभूषण जो है वो कहाँ पहना जाता है? पैरों में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है तेतड़ आभूषण। अगला प्रश्न 146वां प्रश्न इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण कीजिएगा क्योंकि ये शासित जनजाति से प्रश्न है और शासित जनजाति से ही बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे अभी आपसे एक प्रश्न है, शासित जनजाति की दो उपजातियां हैं, उनके बारे में आपको कमेंट करना है, दोनों के नाम आपको कमेंट करने हैं। और तो बात करते हैं शासित जनजाति के लोग जो है राजस्थान में किस जिले में पाए जाते हैं? करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। तो शासित जनजाति के लोग जो हैं वो राजस्थान में किस जिले में पाए जाते हैं?
तो भरतपुर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भरतपुर क्षेत्र में पाए जाते हैं। बाकी डी ये क्षेत्र भी आता है। और सांसी जनजाति की दो उपजातियां हैं, बीजा और माला, दोनों उपजातियां हैं किसकी, सांसी जनजाति की उपजातियां हैं। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है 147वां प्रश्न। 147वां प्रश्न क्या है, श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कितने नंबर के राज्यपाल है। कलराज मिश्र जो है राजस्थान के कौन से राज्यपाल है, 39वें, 40वें, 44वें, 45वें। तो कलराज मिश्र राज्यपाल कब बने, 2019 में। और कलराज मिश्र जो है वो कितने नंबर के राज्यपाल है, 44वें राज्यपाल है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 44वें राज्यपाल है कलराज, श्री कलराज मिश्र। इनसे पहले कौन थे, तो कल्याण सिंह, इनसे पहले थे कल्याण सिंह, इनसे पहले राज्यपाल थे। अगला प्रश्न 148वां प्रश्न। 148वां प्रश्न क्या है, मौलवी मुराद अली, मौलवी मुराद अली द्वारा राजपुताना गजट जो समाचार पत्र था उसका प्रकाशन कहाँ से किया जाता था, जयपुर, ब्यावर, उदयपुर, अजमेर। तो मौलवी मुराद अली द्वारा राजपुताना गजट जो समाचार पत्र था उसका प्रकाशन अजमेर से किया जाता था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अजमेर से इसका प्रकाशन करते थे। कब शुरू हुआ, 1882 में, 1882 में शुरू हुआ था। मौलवी मुराद अली द्वारा, अली नहीं है, अली द्वारा, ओनली ओनली ये कह रहे हैं, अली द्वारा। अगला प्रश्न 149वां प्रश्न। 149वां प्रश्न है, जीवन कुटीर का संबंध किससे था। तो जीवन कुटीर जो संस्था थी उसका संबंध किससे था, जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट। तो जीवन कुटीर जो था उसका संबंध किससे था, जीवन कुटीर का संबंध था हीरालाल शास्त्री से। हीरालाल शास्त्री ने जीवन कुटीर की स्थापना कब की, सन 1929 में। और हीरालाल शास्त्री द्वारा 1935 में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की गई, वनस्थली विद्यापीठ। और ये जो जीवन कुटीर है, जीवन कुटीर को ही शांताबाई कुटीर के नाम से जाना जाता है, शांताबाई कुटीर के नाम से जाना जाता है जीवन कुटीर को। अगला प्रश्न हमारा 150वां प्रश्न। 150वां प्रश्न क्या है, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था। जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे सागरमल गोपा, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था, बीकानेर, अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था, जैसलमेर रियासत से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जैसलमेर रियासत से संबंधित थे सागरमल गोपा। और इनकी एक पुस्तक भी है, जैसलमेर का कुंडा राज, जैसलमेर का कुंडा राज, ये इनकी पुस्तक भी है। और बात करें सागरमल गोपा की, तो सागरमल गोपा जो हैं, सागरमल गोपा जो हैं वो मतलब कि राजद्रोह के आरोप में, राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हुए थे, राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। और इन्हें मतलब कि जेल में रखा गया था। और लास्ट में मतलब कि अंत में इन्हें मतलब कि जला दिया गया था, सड़क पर जला दिया गया था। अगला प्रश्न 151वां प्रश्न। 151वां प्रश्न है हमारा, किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। कौन सी देशी रियासत थी जिसने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। तो आप लोग कमेंट कीजिए सबसे अंत में, सबसे अंत में किसने हस्ताक्षर किए थे, मेवाड़, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। तो किस सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी थी, बीकानेर। बीकानेर का शासक कौन था, शार्दुल सिंह, शार्दुल सिंह, शार्दुल सिंह था बीकानेर का शासक जिसने सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। और सबसे अंत में धौलपुर रियासत ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर दिए थे। अगला प्रश्न 152वां प्रश्न। 152वां प्रश्न क्या है, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ। आपको ये याद रखना है कि सिरोही का राजस्थान में 2 बार विलय हुआ, 2 बार विलय हुआ। एकमात्र रियासत जिसका राजस्थान में 2 बार विलय हुआ। तो राजस्थान में विलय कब हुआ, 1948, 1949, 1956, 1950। तो सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ, 1956 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 को मतलब कि 1956 को राजस्थान, सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ। इस समय जो है वो मतलब कि सिरोही का जो अब्बू मेरवाड़ा वाला क्षेत्र था, अब्बू मेरवाड़ा वाला क्षेत्र था उसे मिला दिया गया था। सॉरी, अब्बू वाला क्षेत्र जो था उसे मिला दिया गया था। और अजमेर मेरवाड़ा को भी राजस्थान में मतलब मिलाया गया था।
और जो सिरोंज क्षेत्र था, सिरोंज, वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है 153वां प्रश्न। 153वां प्रश्न है, तमिसो कांड का संबंध किस रियासत से था? तमिसो कांड का संबंध किस रियासत से था, इसकी बात करते हैं। इससे पहले आप बताओ तमिसो कांड जो है वो कब हुआ? ये आप कमेंट कीजिए, तमिसो कांड कब हुआ? करौली में, धौलपुर में, अलवर में, सीकर में। तो तमिसो कांड का संबंध किस रियासत से था? धौलपुर रियासत से। और धौलपुर का शासक इस समय कौन था? उदयभान सिंह। उदयभान सिंह। और उदयभान सिंह जो था शासक, उसी के आदेश पर मतलब कि गोलियां चलाई गई, गोलियां चलाई गई। और इस समय जो दो मतलब कि दो थे सेना, मतलब कि जो भी छत्र सिंह और पंचम सिंह, दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे। छत्र सिंह और पंचम सिंह दोनों झंडा फहरा रहे थे, तो इन गोलियों में इनकी मृत्यु हो जाती है, छत्र सिंह और पंचम सिंह की। और ये कब हुआ? 1947 में हुआ। किस रियासत से संबंधित है? धौलपुर रियासत से। अगला प्रश्न हमारा 154वां प्रश्न। 154वां प्रश्न क्या है? भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? जो भगत आंदोलन था वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? राजस्थान सेवा संघ, भोगीलाल पांड्या, भूरेलाल बया, गुरु गोविंद गिरी। तो भगत आंदोलन का संबंध किस रियासत मतलब कि किस क्षेत्र से था? यह तथा हमारे वागड़ क्षेत्र से, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र से इसका संबंध था। और बात करें इसे मतलब कि इस प्रारंभ किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा, गुरु गोविंद गिरी द्वारा इसे प्रारंभ किया गया भगत आंदोलन को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है 155वां प्रश्न। 155वां प्रश्न क्या है? तो पीड़ितों का पंचीड़ा गीत किसने लिखा? जो पीड़ितों का पंचीड़ा गीत है वो किसके द्वारा लिखा गया? जय नारायण व्यास, नैनू राम शर्मा, विजय सिंह प्रतीक, शिवराज जोशी। तो पीड़ितों का पंचीड़ा गीत जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो ये पीड़ितों का पंचीड़ा जो गीत था वो हमारे किसका था? जय नारायण व्यास का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जय नारायण व्यास का। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो बात करें उदयपुर में परोपकारिणी सभा की, तो परोपकार 1883 में स्थापना हुई, 1885 में हुई, 1880 में हुई, 1876 में हुई। तो पहले बात करते हैं कब हुई, इसके बाद बात करेंगे किसने की। दोनों की बात करेंगे। कब हुई? तो 1883 में हुई। किसके द्वारा की गई? दयानंद सरस्वती द्वारा, दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। तो दोनों प्रश्न हो गए, कब हुई और किसने की। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है हमारा 157वां प्रश्न। 155वां प्रश्न एक बार आप करेक्ट कर देख लेना, मतलब कि गूगल पे सर्च करके देख लेना। 155वां प्रश्न। बात करते हैं 157वें प्रश्न की। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मतलब कि 1857 की क्रांति के समय मतलब कि भरतपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट ईडन कौन था? ईडन, मैकमोसन, मॉरिसन, सोवर्स। तो 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो हो जाएगा मॉरिसन। मॉरिसन या जिसे क्या कहते हैं निक्सन, निक्सन या फिर मॉरिसन जो था वो 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है हमारे 158वां प्रश्न। 158वां प्रश्न क्या है? तो अजमेर की स्थापना कब हुई? जो अजमेर जो था उसकी स्थापना कब हुई? 1111 ईस्वी, 1122 ईस्वी, 1113 ईस्वी, 1144 ईस्वी। तो अजमेर की स्थापना कब की गई? 1113 ईस्वी में। 1113 ईस्वी में अजय राज द्वारा, अजय अजय राज द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो अजमेर की स्थापना की गई और अजय मेरू दुर्ग बनवाया गया, अजय मेरू दुर्ग बनवाया गया। और अजय राज जो था उसने अपनी पत्नी के नाम पर सिक्के चलवाए थे, अपनी पत्नी के नाम पर सिक्के चलवाए। यह प्रश्न भी पूछा गया है, अपनी पत्नी के नाम पर सिक्के चलवाए थे। सोमलवती इसकी पत्नी का नाम था, सोमलवती ये इसकी पत्नी का नाम था। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है हमारा 159वां प्रश्न। 159वां प्रश्न है, कछवाहा राजवंश के संस्थापक थे। जो कछवाहा राजवंश था उसके संस्थापक कौन थे? जय सिंह, कोकिल देव, दुल्हा राय, पारमल।
तो कछवाहा राजवंश के संस्थापक किन्हें माना जाता है? दुल्हे राय को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दुल्हे राय को कछवाहा राजवंश का संस्थापक, और इसने राजधानी बनाया था दौसा को। दौसा को इसने राजधानी बनाया था। और कोकिल देव जो था उसने अमेर को राजधानी बनाया था। अमेर को राजधानी किसने बनाया था? तो कोकिल देव ने बनाया था। और दौसा को राजधानी दुल्हे राय द्वारा बनाया गया था। और दुल्हे राय ने किनको पराजित करके यहाँ पर अधिकार किया? मीणाओं को। मीणाओं को पराजित किया था। मीणाओं को पराजित कर अधिकार किया था। अगला प्रश्न हमारा तो 160वां प्रश्न। 160वां प्रश्न क्या है? तो 160वां प्रश्न है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहते हैं? मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? राव मालदेव, अजीत सिंह, राव चंद्रसेन, जसवंत सिंह। तो मारवाड़ का भूला बिसरा राजा जो है वो किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। राव चंद्रसेन जो था उसे मारवाड़ का भूला बिसरा राजा या फिर प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। अग्रगामी कहा जाता है। इसके अलावा अजीत सिंह जो था है उसको, अजीत सिंह को कान का कच्चा राजा कहते हैं। कान का कच्चा राजा कहा जाता है। इसके अलावा बात करें राव मालदेव तो 52 युद्धों का विजेता, 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। तो ये हो गए हमारे 160 प्रश्न। तो आज की क्लास में हमने 160 प्रश्नों, कुल 160 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। तो आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न करेक्ट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट कीजिएगा मतलब कि कितने प्रश्न आपके करेक्ट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में राजस्थान जीके से संबंधित।